एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने गंभीर चेतावनी दे दी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी सजा देंगे उन दोषियों को जिन्होंने दिल्ली में धमाका किया, जो कि आने वाले सालों में मिसाल बन जाएगी। एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। भारत सरकार ने चेतावनी दी है। अमित शाह ने यह बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा है तमाम दोषियों को ऐसी सजा देंगे जो आने वाले भविष्य में मिसाल की तरह कायम हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें, लगातार दैनिक जागरण आपको दिल्ली धमाके से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहा है। और एक बड़ी खबर इस बीच ये आई है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में जब उन्होंने बयान दिया कि उन दोषियों को हम कतई नहीं बख्शेंगे, उनको हम ऐसी सजा देंगे जो मिसाल बन जाएगी, तो इससे ये समझा जाए कि अमित शाह का एग्रेशन सामने आया है। इसके साथ ही भारत सरकार जो है दिल्ली धमाके को लेकर काफी सीरियस है, काफी गंभीर है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी एक्टिव भी है। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, जब वो भूटान से दिल्ली आए, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ सीसीएस की बैठक बुला ली और बीते दिन बैठक के बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आतंकी हमला करार दिया। इसके बाद एक बार फिर आज शाम को देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान ये आना कि ऐसी सजा देंगे उन दोषियों को जो कि मिसाल बनेगी, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि केंद्र सरकार एक्शन मोड में और साथ ही साथ भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है सोनम। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, सीधे मैं उस बयान पे आऊंगा जो उन्होंने बयान दिया है कि हम ऐसी सजा देंगे उन दोषियों को कि उनको आने वाले समय में ना उनकी थर-थर उनकी आत्मा कांपेगी। क्या ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों। बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और वो भी ऐसे वक्त में जब अभी सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद भी जो है बयान सामने आया भारत सरकार का। और भारत सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति है टेररिज्म के खिलाफ, वो फिर से दोहराई यहाँ पे और कहा कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। और आज फिर से अमित शाह का एक बड़ा बयान आने का मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं सीधे संदेश मिल गया है कि भारत जो है चुप बैठने वाला नहीं है और दोषियों को सजा मिलेगी। अगर हम अमित शाह के बयान की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा कहा है कि दोषियों को दी जाने वाली सख्त से सख्त सजा दुनिया को ये संदेश देगी कि कोई भी दोबारा ऐसे हमले के बारे में सोचने की हिम्मत ना करे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है और जो भी इसके पीछे हैं, उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी यहाँ पर उनकी तरफ से जताई गई है। और इसी के साथ ऋतिक, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली आतंकी हमले के जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि पूरी दुनिया को ये संदेश मिलेगा कि हमारे देश में अगर कोई भी ऐसे हमले करने की नापाक हरकत करता है, सोचता भी है या फिर ऐसी हिम्मत करता है, तो वो आगे से ऐसा नहीं करेगा और ये कठोर से कठोर सजा होगी। तो ऋतिक, दिल्ली आतंकी हमले के बाद से ही अमित शाह ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। वो पहले घटनास्थल पर पहुंचे, फिर उसके बाद वो अस्पताल भी गए। तो शुरुआत से ही यहाँ पर अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने भी चेतावनी दी, सीधे कहा कि ऐसी सजा देंगे और भूलेगा नहीं भारत। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार अब एक्टिव मोड में है, कई बैठकें हो रही हैं। हालांकि आज एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें फिलहाल जो है जैश से इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट से कोई भी जो आगे रिपोर्ट्स आएंगी वो तो उससे ही साफ होगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था और ऐसी जो हरकत है, कायराना हरकत किसके द्वारा की गई थी। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि भारत सरकार अब बदले के मूड में है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी जान गई है कि अब जो है पूरे भारतवासी, पूरा देश ये चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम, जो आपने अपडेट गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, उन्होंने दरअसल गुजरात में एक कार्यक्रम को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका हुआ, इस पूरे मामले पर मीटिंग लगातार जारी है और गृह मंत्री का कहना है कि ऐसी सजा उन दोषियों को हम देंगे जो कि आने वाले वक्त में एक मिसाल बन जाएगा। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान ऐसे समय में सामने आया है, लगातार जैसा कि सोनम ने आपको बताया, लगातार दैनिक जागरण आप तक पल पल के अपडेट्स दे रहा है दिल्ली बम धमाके को लेकर। हमने आपको यह भी बताया है कि जैसे ही दिल्ली के लाल किले के पास ये धमाका हुआ, अमित शाह सेम डे जाते हैं और उन्होंने घटनाक्रम को पूरा देखा बहुत करीब से। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर पूरा जायजा लिया और इसके साथ मीटिंग बुला ली। देश के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी भी काफी एक्टिव हैं। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन आने वाले वक्त में लेती है। हालांकि मैसेज क्लियर है
कि आतंक का कोई पनाह हिंदुस्तान में नहीं है और आतंकियों का खात्मा ही अब हिंदुस्तान की पहली जिम्मेदारी रह गई है।